अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आज की हमारी क्लास है, उसमें हम बनाएंगे डिफरेंट टाइप ऑफ चेक्स, ठीक है। और आई होप कि आप लोगों को कल की क्लास समझ भी आई थी और सब ने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। जिसने मुझे अभी तक अपना वर्क फॉरवर्ड नहीं किया है वो मुझे अपना फॉरवर्ड कर दें वर्क आज रात तक ही। और जो अभी वाली हमारी क्लास आप लोग देख रहे हैं वो करके आप लोग भले मुझे कल रात तक सेंड कर दिएगा, ठीक है। सो उसके लिए सबसे पहले देखिए हम चेक्स बनाएंगे। चेक्स के लिए सबसे पहले आपको पैटर्न ड्रॉ करना है अपना, ठीक है। जिस तरह से मैं पैटर्न ड्रॉ कर रही हूँ उस तरह से आपने पैटर्न बनाना है। चेक के बॉक्सेस में आपको बस इस बात का ख्याल रखना है कि आपके जो बॉक्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा चौड़े ना हो, ठीक है। ये जो मैंने आउटलाइन बनाई है इसके ऊपर हम कुछ हेडिंग्स वगैरह मेंशन करेंगे। अब आप देख लें कि चेक का मैं बॉक्स कैसे बना रही हूँ। अगर चेक का बॉक्स आपने बहुत ज़्यादा उसका पैटर्न, मतलब पैटर्न कह रही हूँ मैं, अगर वो पैटर्न का बॉक्स आपने बहुत ज़्यादा चौकोर बनाया है तो फिर वो आपका जो चेक है वो उसके अंदर सही नहीं बनेगा। सो आपको जो है पैटर्न इस तरह से ड्रॉ करना है जिस तरह से मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। और बिल्कुल नीट एंड क्लीन अपना वर्क करना है आप सब ने। कुछ कुछ स्टूडेंट्स ने तो मुझे अपना वर्क फॉरवर्ड कर दिया है करके, जिसने नहीं किया है वो मुझे अपना वर्क फॉरवर्ड कर दें, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे उनको कल की क्लास में वर्क बहुत ज़्यादा लग रहा था एक दिन में करने के हिसाब से। सो यार एक्चुअली ना ये जो प्रॉब्लम है ये उनके साथ हो रही है, जैसे जो मैरिड हैं उनके साथ ये इशू आ रहा है। अब जैसे मेरे स्टूडेंट्स में से मुझे सिर्फ 10% स्टूडेंट्स ने कहा है कि ये वर्क ज़्यादा है, बाकी जो 90% है वो सब कह रहे हैं कि नहीं वर्क सही है। एक्चुअली ना बेसिकली जिनकी लाइफ में जैसे मैरिड हैं उनके बच्चे हैं तो उनको करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, टाइम निकालना मुश्किल हो रहा है। और जो अनमैरिड लड़कियां हैं उन वो तो आराम से कर लेती हैं। सो अगर किसी को मुश्किल हो रहा है ना काम करना तो देखिए मैं आप लोगों का वर्क जो है वो हफ्ते में सिर्फ एक दिन चेक करूँगी, ठीक है। तो आपके पास पूरा वीक होगा और आप लोगों की जो क्लासेस होती हैं ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि था आपकी कि क्लासेस जो है वो मंडे से लेके मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे 3 दिन होंगी, ठीक है। लेकिन अभी तो हमने क्लास अपनी स्टार्ट ही देर से की थी तो फिर इंशाल्लाह अब जो है ना फ्राइडे को ऑफ होगा आप लोगों का। फ्राइडे को जो है मैं एक हैंड का ट्यूटोरियल अपलोड करूँगी तो ये जो क्लास हमारी है इंशाल्लाह फिर मंडे को न्यू क्लास होगी, ठीक है। अब हैंड का ट्यूटोरियल मैं इसलिए अपलोड कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसी हैं जिनको मेहंदी लगाना पहले से आती है। सो जिनको मेहंदी लगाना आती है वो ये बेसिक तो मेरा कंटिन्यू रखें अपना, लेकिन जो साथ साथ है ना वो हैंड का ट्यूटोरियल भी देखती रहें और मेहंदी जो है हैंड्स पे भी अप्लाई करती रहें, ठीक है। बेसिक भी करती रहें और हैंड का ट्यूटोरियल भी करती रहें। फिर फ्राइडे को मतलब कल इंशाल्लाह हम हैंड का ट्यूटोरियल अपलोड करेंगे तो वो भी आप सब ने देखना है, सही है। फिर आप लोगों को उसमें भी आइडिया होगा, जो मैंने फिलिंग्स बताई हैं वो सब आपको आइडिया होगा उसमें कि हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा सैटरडे को आप लोग मुझे अपना वर्क शेयर करेंगे। अच्छा, तो अभी जो हम बना रहे हैं वो स्ट्रेट चेक्स बना रहे हैं, जैसे आप लोगों ने देखा मैंने मेंशन किया है स्ट्रेट चेक्स। अब मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि चेक्स के जो हैं 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। जो नंबर 1 टाइप होता है चेक्स का वो होता है स्ट्रेट चेक, और जो नंबर 2 टाइप होता है वो होता है स्लांट मीन क्रॉस चेक, ठीक है। यहाँ आप लोग अपनी स्केच पे मेंशन भी कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को याद रहे, कहीं भूल जाएं तो आप स्केच पे सब लिखा हुआ हो ताकि आप लोगों को याद भी रहे। तो जिस तरह मैं लिख रही हूँ आप लोगों को उसी तरह से लिख लेना है। 2 टाइप्स ऑफ चेक्स। नंबर 1 लिखोगे स्ट्रेट चेक्स। स्ट्रेट चेक्स जो होते हैं वो प्लस के एंगल में बनते हैं, ठीक है। मैं अभी आप लोगों को बना के बताऊँगी तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। और आज की जो क्लास है उसमें हमने सिर्फ स्ट्रेट चेक्स ही बनाए हैं। इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी मंडे को उसमें हम स्लांट चेक्स कंप्लीट करेंगे। और ये जो मैंने क्लास में गैप दिया है वो इसी वजह से दिया है कि जो स्टूडेंट्स अपना वर्क कंप्लीट नहीं कर पा रहे डेली इतना सारा, सो जब आपका ऑफ़ होगा तो आप लोग ऑफ़ वाले डे में अपना सारा वर्क कंप्लीट कर लें। अब देखिए हम इस तरह से मेंशन कर लेंगे, नंबर 1 जो है स्ट्रेट चेक्स और नंबर 2 जो है स्लांट। अच्छा, स्लांट को मैंने क्रॉस इसलिए लिखा है कि उसको क्रॉस चेक भी कहते हैं एंड उसको स्लांट चेक भी कहते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने आप लोगों को स्ट्रेट चेक का बताया कि वो प्लस के एंगल में बनता है, कि जो प्लस का पैटर्न होता है वो उस प्लस के पैटर्न में हम लाइंस लेते हैं अपनी, ठीक है। और जो स्लांट चेक है क्रॉस चेक, उसकी जो लाइंस हैं हम क्रॉस मीन मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का साइन कैसा होता है क्रॉस का, उस एंगल में उस पैटर्न में हम स्लांट चेक की लाइंस ड्रॉ करते हैं, ठीक है।
खैर ये तो आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रही हूँ, लेकिन अभी हमने जो है स्लांट चेक नहीं बनाया। हमारा आज का टॉपिक स्लांट चेक का नहीं है, सो उसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी आपको सारा फोकस अपना स्ट्रेट चेक्स पे करना है। और जैसे कि मैं आपको मेहंदी दिखा रही हूँ, मेहंदी की निप आप लोगों की इतनी बारीक होनी चाहिए। जो मुझे कुछ एक दो स्टूडेंट्स ने वर्क शेयर किया है उसमें काम बहुत ज़्यादा बोल्ड मतलब मोटा काम हुआ हुआ है। सो कुछ मिस्टेक आप स्टूडेंट्स की भी होती है जो बिल्कुल न्यू हैं, जो बिल्कुल बिगनर्स हैं उनकी भी, एंड कुछ मिस्टेक जो होती है वो कोन की भी होती है, क्योंकि कोन सही नहीं होगा तो आप काम सही नहीं कर पाएंगे। अब देखें, अब आपको मैंने जैसे प्लस बताया था, अब प्लस के एंगल में मैंने पहले अपना प्लस ड्रॉ कर लिया इस तरह से। जब आप स्ट्रेट चेक में अपना प्लस का पैटर्न ड्रॉ कर लेंगे तो आपको कोई भी जो है ना मिस्टेक नहीं आएगी आपकी लाइंस में। तो इसीलिए आप सबसे पहले जो है ना प्लस का पैटर्न ड्रॉ कर लेंगी स्ट्रेट चेक बनाते हुए। अब देखिए, अब जो मैं दूसरी लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ, दूसरी लाइंस के जो सेंटर में गैप आ रहा है, वो गैप जो है आपको अपनी आँखों से मेजर करना है कि वो गैप आपका बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। गैप आपको कहीं पे भी ना कम ना ज़्यादा ऐसे नहीं रखना, ठीक है। गैप आपका बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। पहले आप इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। पहले हॉरिजॉन्टल कर लें या वर्टिकल कर लें, या आपकी अपनी चॉइस है, जैसे आप ड्रॉ कर लें, ठीक है। और अब नेक्स्ट क्लास में जो है आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको और क्या सीखना है, ठीक है। अब मैं सभी स्टूडेंट्स जिनको मेहंदी लगाना आती है पहले से, अब वो मुझे कोई हैंड की पिक्चर फॉरवर्ड करेंगी, ठीक है, और मुझे बताएंगी कि मैम हमें जो है इस टाइप का डिज़ाइन बता दें। सो फिर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि जो आप लोग चाह रहे हैं मैं आप लोगों को वो सब चीज़ें भी समझा सकूँ। कल जो ट्यूटोरियल मैं अपलोड करूँगी वो भी आप लोग देखिएगा, मे बी कि वो बंचेस का होगा या तो फिर वो हैंड का होगा, ठीक है। मैं देख लूँगी जैसे सेटिंग बनती है। अब ये जो है ना, ये हमारा बिल्कुल बेसिक चेक है, जो हर तकरीबन डिज़ाइंस में ना ये ड्रॉ होता है, और ये बिल्कुल बेसिक है, इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। ये सबसे पहला और सबसे बेसिक चेक है, ठीक है। बस आपको ये ख़्याल रखना है कि आपके बॉक्सेस बिल्कुल छोटे छोटे हों। हमें जो है कार्टून नेटवर्क का फ्लोर नहीं ड्रॉ करना है, ठीक है ना। इसलिए बॉक्सेस बड़े बड़े नहीं होने चाहिए, बॉक्सेस बिल्कुल छोटे छोटे से बना रहे हैं आपने। देखिए, इस तरह से आपके बॉक्सेस कंप्लीट हो गए। अब इसको हम फिल करेंगे। फिर आपको इस तरह से करना, अगर इस तरह से जो बिल्कुल बिगनर्स हो जिन्हें मेहंदी लगाना बिल्कुल भी नहीं आती, उन्हें अगर इस तरह से फ़िल करना डिफ़िकल्ट लग रहा हो, तो वो इस तरह से भी फ़िल कर सकते हैं कि एक बॉक्स आपने फ़िल किया और एक बॉक्स आपने छोड़ दिया, फिर एक बॉक्स फ़िल किया, फिर एक बॉक्स छोड़ दिया, फिर एक बॉक्स फ़िल किया, एक बॉक्स छोड़ दिया। तो वो फिर ना इसी तरह से होगा। ये वीडियो मैंने थोड़ी सी स्पीड अप कर दी है क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ लाइन्स ड्रॉ कर रहे थे, वरना फिर बहुत बड़ी वीडियो हो रही थी। और ये चेक तो इतना बेसिक है, मेरे ख़्याल से तकरीबन आप सभी स्टूडेंट्स को बनाना आता ही होगा वैसे ये चेक। बस आपको इसके बॉक्सेस छोटे करने हैं, और हमारे जितने भी बॉक्सेस बनेंगे उन सब बॉक्सेस का जो साइज़ है वो इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं करना आपने कि एक बॉक्स बड़ा है तो दो बॉक्स छोटे हैं, ऐसा नहीं करना, ओके। बॉक्स सारे वर्क पे जो है ना आपकी इक्वलिटी होनी चाहिए। अब आप वो फिलिंग्स कर लें या आप वो चेक्स को ले लें या ए टू ज़ेड आप जो भी बना लें, आपको सारा वर्क जो है ना आपका इक्वल होना चाहिए। आपके वर्क में जितनी इक्वलिटी होगी ना उतना प्रोफेशनल वर्क लगेगा। अब नंबर 2 चेक बनाएंगे, जिसके लिए आपको जो है लाइंस इतनी दूर दूर लेनी है, ठीक है। आपका बॉक्स इतना बड़ा होना चाहिए। अब देखें, जितना गैप हम हॉरिजॉन्टल लाइंस में लेंगे ना उतना ही गैप वर्टिकल लाइंस में लेंगे। आपका गैप ना दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए। अब देखें, इस तरह से हमने 4 कॉर्नर्स पे आके फ्लावर ड्रॉ करना है। ये भी बिल्कुल ईजी चेक है। मैं आप लोगों को आज की क्लास में बिल्कुल ईजी और बिल्कुल बेसिक चेक्स ही बताए हैं, ताकि डिफ़िकल्ट ना हो किसी के लिए भी। अब जब मैं कल का ट्यूटोरियल अपलोड करूँगी, ऐसा नहीं कि वो आप सब ने करना है, नहीं, आप सब ने वो भी करना है और मुझे शेयर लाज़मी करना है, ठीक है। यहाँ से जो वर्क हमारा जो आज हम काम कर रहे हैं, इस वर्क को हम मंडे को कंटिन्यू करेंगे, बट कल हम जो है हम दूसरा वर्क करेंगे, मे बी के बंचेस कर लें या हम हैंड का ट्यूटोरियल कर लें।
और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है लाजमी जाके सब्सक्राइब कर लें। और जिसके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहती है, जो मुझे व्हाट्सएप पे आके कमेंट्स करते हैं, सो काइंडली आप लोग वीडियो पे कमेंट्स कर दिया करें। अब आपने इस तरह से ये चेक कंप्लीट कर दी। बस ये इतने प्यारे से फ्लावर्स बनते हैं, और ये फ्लावर्स जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको बॉक्स के 4 कॉर्नर्स पे आके इस तरह से डॉट्स ड्रॉ करने हैं, ठीक है। ये 2 चेक्स हमारे बन गए। अब हम नंबर 3rd चेक बनाएंगे, जिसके लिए आपको बॉक्सेस इसी तरह से बड़े बनाने हैं, ठीक है। बस देखिए, हम बॉक्सेस अपने बड़े बनाएं या बॉक्सेस हम छोटे बनाएं, बस हमें ये देखना है हमारे सब बॉक्सेस जो है ना वो एक ही साइज़ के बने हुए हों, इक्वल। बॉक्स ऐसा ना हो कि एक बॉक्स आपका बड़ा है तो 2 बॉक्सेस छोटे हैं तो 2 बॉक्सेस आपके बड़े हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। बस आपको बॉक्सेस अपने इक्वल बनाना है। और आपने अगर नोट किया हो, आप देखिए मैं लाइंस किस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ। लाइंस जो हैं वो मेरी कोन देखें बिल्कुल ऊपर से आ रही है, एयर में लाइन आ रही है। आपने इसी तरह से एयर में लाइन लेनी है। लाइन आपकी टूटनी भी नहीं चाहिए और लाइन आपकी मोटी भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोगों से इतनी परफेक्ट लाइंस ना बने ना, इतनी बारीक और इस तरह से, तो आप लोग सबसे पहले जो करेंगी लाइंस की प्रैक्टिस करेंगी, लाइंस बनाना, ठीक है। लाइंस बनाते हुए ना आपको अपने कोन को बिल्कुल टाइटली प्रेस करना है। अगर आप बिल्कुल टाइटली प्रेस नहीं करेंगी ना कोन को, तो आपकी लाइन टूट सकती है। तो लाइन को हमें तोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, लाइन हमारी बिल्कुल जो है इक्वल आनी चाहिए। तो इसलिए ना आप सबसे पहले लाइंस की प्रैक्टिस करेंगे सब स्टूडेंट्स। जब लाइंस हमारी परफेक्ट हो जाएंगी ना, फिर हम आगे चेक्स की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और मुझे आप लोगों को कुछ मोटिव्स भी बताने थे, बट वो मोटिव्स बताना मैं भूल गई थी। मैंने डायरेक्ट चेक का पैटर्न ड्रॉ कर लिया था। सो इंशाल्लाह ना नेक्स्ट क्लास में चेक्स जब हमारे कंप्लीट हो जाएंगे ना, जैसे आज तो हमने स्ट्रेट चेक्स किए हैं, सो जब हम लोग स्लैंट चेक करेंगे ना, स्लैंट चेक कंप्लीट हो जाएंगे, तो मे बी कि उसी क्लास में मैं आप लोगों को मोटिव्स भी बता दूँ, या तो फिर नेक्स्ट क्लास में मोटिव्स बता दूँ। 3 ही मोटिव से ज़्यादा नहीं है। ये जो नंबर 3rd पे चेक बनाया है, ये मेरा मोस्ट फेवरेट चेक है, जो कि आपने देखा होगा अक्सर मेरे डिज़ाइन में बना हुआ होता है। अब ये देखें, ये आपको इस तरह से बनाना है। बॉक्सेस ड्रॉ करके बॉक्स के अंदर 4 लाइंस ड्रॉ करनी है। एक में आपको हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करनी है, एक में वर्टिकल ड्रॉ करनी है, फिर एक बॉक्स में हॉरिजॉन्टल लाइंस, फिर एक में वर्टिकल लाइंस। 4 लाइंस एक बॉक्स के अंदर ड्रॉ होंगी, और जो सेंटर लाइन है वो बोल्ड हो जाएगी। और इसमें भी आपको आके इसी तरह से करना है कि बॉक्स के 4 कॉर्नर्स पे डॉट बनाना है, जैसे मैंने बनाए। आप लोगों को कुछ भी समझ में ना आए तो वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके कह सकते हैं, मैं उनको वापस बता दूँगी। और जो जो ग्रुप में ऐड नहीं हुआ अभी तक, वो अब मुझे अपना व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें अपने नेम के साथ, सो मैं उनको भी व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर दूँगी, जो हमारी क्लासेस का ग्रुप है। लाइंस देख लें, बस आपको इस तरह से 4 लाइंस बनानी है। जो आप लोग ये बॉक्सेस ड्रॉ करेंगे, बॉक्सेस का साइज़ आपको इतना रखना है कि आपके एक बॉक्स के अंदर ना 4 लाइंस ड्रॉ हो जाए। ऐसा ना हो कि आपके पास गैप ना बचे 4 लाइंस बनाने का, इसीलिए अपने बॉक्सेस जो है आपको इतने बड़े बनाना है कि बस 4 लाइंस का गैप आ जाए। ना बहुत बड़े बॉक्सेस बने ना बहुत छोटे, बस इस तरह से बने कि 4 लाइंस ड्रॉ हो जाए, और सेंटर लाइन आपको बोल्ड करनी है इस तरह से, जैसे मैंने की है। ये चेक भी मुझे बहुत पसंद है। तो ये हमारे 4 चेक्स कंप्लीट हो गए। मैं तो चाह रही थी आज की क्लास में आप सबको जो है स्लांट चेक भी बता दूँ, लेकिन फिर मैंने कहा स्टूडेंट्स कहेंगे कि कितना जुल्म करती हैं हम पे बाजी, कि एक ही दिन में सारा काम बता देती हैं। इसलिए मैंने कहा कि आज स्ट्रेट कर लें सब, ताकि आप लोग ये लाइंस वगैरह की प्रैक्टिस भी हो जाए, फिर इसके बाद इंशाल्लाह स्लांट चेक कर लेंगे। जब आप लोगों को लाइंस बनाना आ जाएंगी ना, तो आप लोगों के लिए स्लांट चेक बनाना ना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। और स्लांट में भी जो है ना यही वाले चेक्स बनते हैं, बस उसका ना पैटर्न स्लांट में ड्रा हुआ हुआ होता है, बस यही होता है और कुछ नहीं। ओह सॉरी, चेक सही से नज़र नहीं आ रहा, बट मैं आप लोगों को इस तरह से बता देती हूँ। इसमें भी जो है ना आपको बस वैसे ही बॉक्सेस ड्रा करना है जैसे हमने पहले ड्रा किए थे।
और बॉक्सेस बनाने के बाद आपको एक बॉक्स के अंदर इस तरह से क्रॉस का साइन बनाना है। हर बॉक्स के अंदर आपका ना इस तरह से क्रॉस का साइन बनना चाहिए, ठीक है। इस तरह से देखिए आपको नज़र आ रहा होगा। और फिर आपको बॉक्स के 4 कॉर्नर्स में आके डॉटिंग करनी है और जो हमारा क्रॉस हमने बनाया है, क्रॉस के सेंटर में आके भी डॉट बनाना है। आई होप कि आप लोगों को ये चेक समझ में आ गया होगा। मैंने देखा नहीं, मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड करते हुए देख रही हूँ कि इसमें नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ मेरा पैटर्न ख़त्म हो गया था, फिर ये मैंने वापस अपना पैटर्न ड्रॉ किया है। अब मैं देखूँगी कि हमारी क्लास को डेली रूटीन में अटेंड कौन कर रहा है, क्लास का वर्क मुझे टाइम टू टाइम शेयर कौन कर रहा है। दैन फिर जब हमारा ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं उस स्टूडेंट को सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करूँगी। इसीलिए आप सब बिल्कुल एक्टिव रहें। जब आप लोग क्लास अटेंड कर लेते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे क्लास 10 का एसएमएस कर दिया करें। और ट्यूटोरियल अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे तो आप उस पर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। व्हाट्सएप पे मुझे एसएमएस कर देंगे क्लास 10 और फिर नेक्स्ट डे अपना वर्क मुझे शेयर कर देंगे। सो जो ऐसे स्टूडेंट्स होंगे उनको हम इंशाल्लाह सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करेंगे, जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे। अब देखिए, अब ये जो चेक मैंने बनाया है, इस चेक में मैंने 3 लाइन्स ड्रॉ की हैं। ये 1 लाइन में चेक नहीं बना हुआ, इसके लिए आपको 3 लाइन्स ड्रॉ करनी है और आपकी जो 3 लाइन्स हैं वो बिल्कुल नियरेस्ट होनी चाहिए, करीब-करीब हमें तीनों लाइन्स ड्रॉ करनी है, ठीक है। बेसिकली अगर आपने अपनी लाइन्स पे ज़्यादा गैप दे दिया ना इन 3 लाइन्स पे, तो वो चेक आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। सो इसलिए आपको लाइन्स अपनी नियरेस्ट बनानी है, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। लाइंस आपके करीब-करीब बनेंगी और बॉक्सेस आपने देखे मेरे इस तरह से, बॉक्सेस का साइज़ आपका ये होना चाहिए, ना बहुत छोटा और ना बहुत बड़ा। और फिर आपको बॉक्सेस के अंदर इस तरह से, जैसे मैंने किया है, बोल्ड कर देना है, 4 कॉर्नर्स को बोल्ड करना है। इसे मार्बल चेक कहते हैं। अब जो मैं बना रही हूँ वो 2 लाइन्स में बना रही हूँ। जैसे हम 1 लाइन में किया था वैसे ही 2 लाइन्स में भी होता है और वैसे ही 3 लाइन्स में बनता है चेक। और चेक तो 4 लाइन्स में भी ड्रॉ होता है। लेकिन अभी हमें 4 तक नहीं जाना, अभी हम 2 और 3 तक ही रहेंगे। मार्बल चेक जो है ना वो 2 लाइन्स में भी बनता है। 1 में नहीं बनता, 2 में भी बनता है, 3 में बनता है और 4 में भी बनता है। बट जो मैं ज़्यादा बनाती हूँ ना वो मैं 3 लाइन्स में ड्रॉ करती हूँ, क्योंकि मुझे 3 लाइन्स में बहुत पसंद है मार्बल चेक। आपने अक्सर देखा होगा मेरे डिज़ाइन से मार्बल चेक 3 लाइन्स में ही मिलेगा आपको। अब देखें, हमने 2 लाइन्स बनाई। ये करने के बाद बॉक्स के अंदर आपको 4 लाइन्स ड्रॉ करनी है और लाइन्स आपकी बिल्कुल इक्वल हो, ठीक है। और फिर उन लाइन्स को ड्रॉ करने के बाद जो हमने चेक बनाया था उस चेक की लाइन्स को हम बोल्ड कर देंगे। ये चेक भी आप लोगों ने देखा ही होगा। अगर आप लोगों को और कोई दूसरे चेक सीखने हैं तो आप मुझे आज ही व्हाट्सएप पे पिक्चर फॉरवर्ड कर दें, फिर मैं आप लोगों को बता दूँगी, ठीक है। सो ये आज के हमारे कंप्लीट चेक्स थे। आप सब बताएं आप लोगों को समझ में आ गया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।